कि मैं उसमें क्या अलग दे पाऊंगा, बिकॉज पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है, हमने देखा हुआ है, बहुत लोग कर चुके हैं, सो व्हाट्स न्यू? आई थिंक यूडी का कैरेक्टर आई वुड हैव लव टू प्ले, जो सुमित व्यास कर रहे हैं, बिकॉज वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई वुड लव टू डू दिस रोमांटिक हीरो वाले जो रोल होते हैं ना, जो रोमांस और कॉमेडी वगैरह करते हैं, एंड आई थिंक लोगों को वो देख के मजा आएगा कि यार ये भी कर सकता है। सो दैट्स द रीजन जिसके लिए मैंने भी ये हाँ बोली थी, और आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली एंजॉय दैट। नींद भी नहीं आती थी, as I used to keep myself awake till 2-3 in the night, क्योंकि मेरे पास जो ब्रीफ था उसमें यही था कि वो रात भर सोता नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा है पॉलिटिक्स का कौन सा वो काला चेहरा है या फिर शायद सफेद चेहरा है जो आपको पता तक नहीं है? well, ऐसा लगता है कि ऑल बालाजी एक और ऐसी सीरीज के बाद वापस लौटे हैं जो आपके सामने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को लेकर आएंगे। आप लोग काफी इंट्रिग्ड हो जाएंगे जानने के लिए कि एक्चुअल में मर्डर या फिर शायद ये था एक सुसाइड। वो तो आपको वक्त बताएगा, लेकिन आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं ऑल बालाजी सीरीज के डार्क 7 वाइट के वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर, यानी कि ऑल बालाजी की न्यू सीरीज के वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्टर्स, और मैं बात कर रही हूँ जतिन सरना की, जो कि सीरीज में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। पर जतिन करेंगे रिवील अपने कैरेक्टर के बारे में काफी सारी इनसाइड बातें, सेट्स की काफी सारी गॉसिप एंड बहुत कुछ। तो आइए चलिए इस चैट सेशन में मेरे यानी कि विशाखा के साथ करते हैं स्वागत जतिन जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली चक्कर में। हाउ डज इट फील दैट आपको डिजिटली यू आर प्रमोटिंग योर वेब सीरीज? इट्स प्रीटी मच न्यू फॉर एवरीवन आउट देयर। No, I was not expecting this, but eventually, because this is the reality, so we have to accept it. I was expecting some ground events, but it's okay. I think eventually everything has to come on digital platform, so it's there, and we are doing it here, so it's fine. But I'm really happy that I'm here to express what I feel about my series, upcoming series, and what people want to know. So that's pretty fine for me. ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आपको फर्स्ट टाइम आपके किरदार के बारे में ब्रीफ किया गया था, आपका खुद का क्या राय थी उसके बारे में? आई थिंक जब मुझे सुनाया गया था तो वन ऑफ द क्रिएटिव ऑफ दिस शो प्राची ने मुझे सुनाया था, एंड प्राची सेड कि आपको ये करना है और ऐसा ऐसा रूल है। सो आई थॉट कि मेरा कैच क्या है, मतलब क्या है उसमें, व्हाट्स देयर, कि मैं उसमें क्या अलग दे पाऊंगा, बिकॉज पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है, हमने देखा हुआ है, बहुत लोग कर चुके हैं, सो व्हाट्स न्यू? सो देन दे सेड आप स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, आप देखिए कैसा है ये वो। आई रेड द स्क्रिप्ट और देन दे अगेन केम अप के मार्च में कि हम शुरू करें। मैंने कहा बोलो आप स्क्रिप्ट एक बार कंप्लीट कर लो, देन विल सिट एंड टॉक, विल सी। और क्योंकि शूटिंग वगैरह भी अलाउड है नहीं, तो पता नहीं कर भी पाओगे या नहीं। बट देन एक दिन फिर मैं मिला पूरी टीम से, एंड आई मेट द डायरेक्टर, द क्रिएटिव स्नेहिल, और सबसे मिलने के बाद when I see the passion और जो स्क्रिप्ट पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी। These were the reasons। एक अच्छे एक्टर्स का लाइनअप था, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, and because it's a murder mystery and I'm very fond of murder mysteries, और किस तरह से वो सॉल्व होती हैं, क्या होता है, and it has a very very unique yet very this quirky thing about it कि एक CM बनने वाला है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, and how this guy who met him 10 years back, और वो ही उसका केस सॉल्व करने के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है अभिमन्यु को। So that was the quirk, that was something interesting I felt, and so I decided ठीक है करते हैं। And because it was a challenge also, because we have seen lot of other actors playing policemen in their lives, so I also wanted to do this, but I was thinking of के there has to be something very distinguish होना चाहिए, कुछ distinctive होना चाहिए उसके अंदर, which I eventually got, and I hope जब लोग उसको देखेंगे तो they can be able to say much about it। ओके, जब आपको किरदार के बारे में बताया गया, पूरी स्क्रिप्ट आपसे साथ शेयर की गई, तो क्या आपके जहन में आया कि द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग, if given a chance you would have wanted to play some other character and not that one? I think यूडी का कैरेक्टर I would have loved to play, जो सुमित व्यास कर रहे हैं, because वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। So वो मैं करना चाहता हूँ। एक कॉलेज जाने वाले का एक स्पॉइल ब्रैट है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, so I wanted to do that। अगर given a chance, अगर मुझे मिलता तो I would love to do that part। You have a lot of feathers on your hat,
बट अगर मैं ये कहूँ कि इतने सारे रोल्स निभाने के बाद ऐसा कोई किरदार है जो आज भी आपको एक्साइट करता है, जो आपने नहीं निभाया है, तो वो कौन सा होगा? I would love to do this romantic hero वाले जो रोल होते हैं ना, जो रोमांस और कॉमेडी वगैरह करते हैं, that I would love to do. I would love to sing songs and वो सब करना चाहता हूँ. So hardcore कोई romantic film I would love to do. So वो मेरा पार्ट, जो मेरा एक जो एक शेड है, वो अभी मैं नहीं एक्सप्लोर कर पाया हूँ. So I would love to do that. एंड आई प्रे कि जल्दी मुझे 2021 में वो मिल जाए वैसा कुछ रोल करने को. Okay, as an actor, how much do you improvise during your shoot? Like, do you love improvising or do you follow what is written on the script? I love it a lot because but that depends on how comfortable the director and writers are. I mean, how they are comfortable with the script. मतलब वो वही चाहते हैं कि यही करे या नहीं. जैसा कि मैंने एक फिल्म करी थी सातु चक्के. सो संजीव शर्मा जो उसके डायरेक्टर थे, तो मैं कुछ भी इम्प्रोवाइज करता था, नहीं यूज्ड टू से कि नहीं ये ऐसे ही रखते हैं, ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है. तो मुझे बाद में रियलाइज होता था, हाँ वो ठीक कह रहे हैं कि जितना है उतना ही ठीक है और कुछ करने की जरूरत नहीं है. बट ही अलाउड समहाउ, थोड़ा थोड़ा अलाउ करते थे कभी कभी. बट अभी अनुराग सर के साथ काम करके, या और जो भी मैंने काम किया, जो बड़े फ्री हैंडेडली जिन्होंने मुझे छोड़ा है, या बमफाड़ जो एक फिल्म आई थी, उसमें बहुत मुझे मौका मिला था. सो सात्विक ने भी मौका दिया, ऑन सेट्स बहुत इम्प्रोवाइज किया हम लोगों ने, कुछ डायलॉग्स बनाए, कुछ चीजें बनाई. बिकॉज वो क्या होता है, डायरेक्ट जो राइटर होता है वो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरी कहानी को लिखता है. बट व्हेन एक्टर कंसीव्स इट, तो उसके लिए वो उसको अपना बनाने के लिए, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, टू मेक इट माई ओन, आई एड ऑन थिंग्स, कीपिंग इट इन द फ्रेम जो उन्होंने सोचा हुआ है, मतलब नॉट गोइंग बियॉन्ड इट. सो हाँ, एक दूसरे से बात करके, एडजस्ट करके, आई डू इम्प्रोवाइज. आई लव डूइंग इम्प्रोवाइजेशन. What do you think will be the turning point or maybe the USP of your character जो fans को बहुत ज़्यादा prompt लगने वाला है, पसंद आने वाला है? I think definitely for the very particular reason is that people have already seen me playing this goon or gangster or something of that sort, who's always been chased by policemen. तो अभी तो अब हम ही पुलिस बन गए, हम खुद ही भारत सरकार है. So that will be the new thing for audience to see, and it's not that just a 2-3 scenes or 3 episodic character. So it has his whole arc कि वो कैसा पुलिस वाला है, क्या उसकी बैकग्राउंड है, वो कैसा बिहेवियर है. तो उस पर बहुत काम किया है मैंने, मेहनत करी है. एंड आई थिंक लोगों को वो देख के मजा आएगा कि यार ये भी कर सकता है. सो दैट्स द रीजन जिसके लिए मैंने भी ये हाँ बोली थी. और आई थिंक पीपल विल definitely enjoy that. Also the dialogues are very interesting. So dialogues सुन के भी लोगों को बहुत मजा आएगा. So yes. अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है अगर मैं पूछूं आपसे? मेरे बहुत सारे फेवरेट डायलॉग हैं, मैंने कुछ इम्प्रोवाइज करके भी बनाए हैं. बट yes, I love this one particular dialogue which actually make or which defines the whole series, which is के हर चीज का अपना एक रंग होता है. जैसे खून का लाल है, कोयला काला है, पर राजनीति का क्या रंग होता है? सफेद, गहरा सफेद, डार्क व्हाइट. सो इट्स अबाउट पॉलिटिकल मर्डर मिस्ट्री. तो उस तरह के डायलॉग्स हैं और बड़े मजेदार डायलॉग्स हैं. और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं. सो वो आप जब सीरीज देखेंगे तब पता लगेगा. Okay, last thing before I jump to the final segment is, मैं आपसे जानना चाहती हूँ अपने किरदार के लिए. आई एम श्योर आपने पहले काफी कुछ सीखा होगा, या मे बी लैंग्वेज या कोई क्राफ्ट सीखी होगी. इस किरदार के लिए कुछ इन पर्टिकुलर था जो आपने सीखा? Loneliness. I tried to be alone. I tried to be loner. तो मैं बहुत अकेले रहता था. और मतलब मेरे साथ हो भी रहा था ऐसे, बिकॉज लॉकडाउन था, तो घर पे मैं अकेला यहाँ फंस गया. बॉम्बे में तो मैं जा नहीं सका, तो अकेला था. एंड which actually because वो अभिमन्यु भी अकेला है अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में. So that thing actually helped me out to concentrate more on the character. And I have this pictures of all the characters who are the culprits and who are involved in this murder. So मैं इनकी फोटो लगा के इन सब से बातें करता रहता था. तो ये सब एक्टर्स हैं इसके अंदर. तो ये सब चीजें थी. मैं अपने बोर्ड पे इन सब के नाम लिख के डायलॉग रिहर्स करता था. हाउ अभिमन्यु
would have lived the life, या वो कैसे जी रहा होगा अपनी जिंदगी में, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ने के हिसाब से या कैरेक्टर बनाने के हिसाब से मैं उस पे वर्क करता था. So I used to नींद भी नहीं आती थी. I used to keep myself awake till 2-3 in the night, क्योंकि मेरे पास जो ब्रीफ था उसमें यही था कि वो रात भर सोता नहीं है और उसके ऑलरेडी बैक पेन रहता है ना. पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मेरे भी बैक में पेन शुरू हो गया जस्ट बिफोर द शूट, एंड आई डोंट नो हाउ, व्हाई एंड हाउ. ये कुछ चीजें कोइंसिडेंटली हो रही थी एंड आई वाज एंजॉयिंग देम कि चलो अगर मैं एक्सटर्नली उसके करीब जा रहा हूँ तो इंटरनली भी मैं उतना स्ट्रांग होता जाऊंगा कैरेक्टर को लेके. बाकी तो ऑडियंस फैसला करेगी उनको वो मिला या नहीं मिला. What is a parting message जो आप फैंस को देना चाहेंगे और उनको बताना चाहेंगे जिनके साथ आपने इतना कुछ सीक्रेट स्पिल कर दिया है सेट्स के बारे में? I just want to say that people do watch Dark 7 White tomorrow, as in 24th of November on Z and Alt exclusively. Please do subscribe. Subscription लेके देखिएगा. Don't wait for the piracy to happen because बहुत मेहनत लगी है सबकी, बहुत दिल से काम किया हम सब ने. And I want एक 100 रुपए के सब्सक्रिप्शन से आप बहुत सारा कंटेंट देख सकते हैं. And please do share with your friends about Dark 7 White. बात करिए इसके बारे में. And I can assure you one thing, the script is very good, the direction is very good, actors are superb. So a very tight script and a very good masala series you'll be watching very soon. So please do watch it. Thank you. थैंक यू सो मच जतिन. आई विश यू ऑल द लक आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए एंड आई होप कि ये सीरीज में आपको फैंस काफी ज्यादा प्यार दें. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with Shakha Pandit. And that was Jatin Son of People. And this is me, signing off for now. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.